आइए बच्चों, नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं लेक्चर का। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बता दें कि अवकलन टॉपिक पे हमने अपना एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुके थे। आप दूसरा लेक्चर के साथ हम आ रहे हैं। देखिए, टॉपिक हमारा है अवकलन है, डेरिवेटिव है। बच्चों, हम आपसे फिर बता देते हैं कि मैंने फर्स्ट पार्ट अवकलन का अपलोड कर दिया है। सेकेंड पार्ट आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ। आप उसको समझिए धैर्यपूर्वक। अच्छा, जो भी इसमें नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। अच्छा, आइए देखते हैं कि अवकलन या डेरिवेटिव। अच्छा, हम आपको ये बता दें फर्स्ट ऑफ ऑल कि अवकलन या डेरिवेटिव का शुरुआत कहाँ से हुआ था। प्रथम सिद्धांत के अवकलन से हुआ था, जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, या उसी का नाम होता है एब इनिशियो मेथड, ठीक है। हम तो आपको बताया था। अब आइए देखते हैं कि अवकलन, किसी फंक्शन का अवकलन हम कब कब करते हैं, या किसी फलन का अवकलन हम किस किस फंक्शन के सापेक्ष या किस किस चर के सापेक्ष कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमको बताया जाता है कि हम हर फंक्शन का हर फंक्शन के सापेक्ष में अवकलन कर सकते हैं, या हम हर चर का हर चर के सापेक्ष में अवकलन कर सकते हैं। इट मीन्स हम हर वेरिएबल का हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अवकलन कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप हमको बताया जाता है कि y बराबर साइन एक फंक्शन है, तो अगर हम y का अवकलन करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कास एक्स आपका होता है। हमको पहले से पता है कि हम जब साइन एक फलन है, साइन एक्स फलन है, अब साइन एक्स का जब अवकलन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कास एक्स मिलता है, ठीक है। नो डाउट कास एक्स मिलता है, आप लोग जानते हैं। ऐसे ही हम आपसे बोले कि अगर y इक्वल टू कास एक्स फलन है, तो जब अवकलन करेंगे y का तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कास एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास एक्स का अवकलन क्या होगा आपका, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। चूँकि ये सब हम लोग को क्या होता है कि पता होता है कुछ बेसिक से, ठीक है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं बच्चों, जैसा मेरा यही कहना होता है कि हम अवकलन का शुरुआत एकदम बेसिक से कर रहे हैं ना। तो हम पहले सीखते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन कास एक्स क्यों होता है, और y इक्वल टू कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स क्या होता है ना। प्रथम सिद्धांत के द्वारा सीखेंगे बच्चों की अवकलन का शुरुआत कहाँ से हुआ, या अवकलन का स्टार्ट पॉइंट कहाँ से हुआ। तो आइए देखते हैं कि साइन एक्स का अवकलन कास एक्स और कास एक्स का अवकलन साइन एक्स कैसे आता है, ठीक है। यदि सपोज कीजिए कि y बराबर साइन एक्स आपका क्या है, एक फलन है। y बराबर साइन एक्स आपका क्या है जी, फलन है। तो देखिए, यदि हम x में छोटा सा चेंज करते हैं आपका बच्चों डेल्टा x, तो जाहिर सी बात है y में छोटा सा चेंज कितना होगा आपका, डेल्टा y होगा। नो डाउट है, अगर किसी फलन के आप किसी फंक्शन के किसी फलन के आप इनपुट में चेंज करेंगे, इनपुट में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आउटपुट में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इनपुट में अगर डेल्टा एक्स की वृद्धि कर रहे हो आप, तो आप हमको बताओ कि डेल्टा वाई की वृद्धि नहीं होगा, वाई में ज़रूर होगा। इनपुट में चेंज करते हैं तो आउटपुट में चेंज होगा। लेट सपोज इसका नाम दे दीजिए समीकरण नंबर ए, इसका नाम दे दीजिए समीकरण नंबर बी। अब करते क्या है, हमने बोला कि x में छोटा चेंज डेल्टा x, चेंज मतलब वृद्धि। तो जब डेल्टा x तब वृद्धि करेंगे तो y में छोटा सा वृद्धि कितना होगा आपका, डेल्टा y होगा। हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं समीकरण b में से a को क्या करने बच्चे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब समीकरण b में से समीकरण a को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एक समीकरण है तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में घटेगा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में घटेगा। तो आइए घटाते हैं। तो देखिए y, चूँकि सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है तो लिखेंगे y प्लस डेल वाई माइनस वाई, वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए, b में से फर्स्ट को हटाते हैं तो b का पार्ट कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड में y प्लस डेल वाई माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में क्या है, साइन x प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए y से y कट गया तो क्या बचेगा आपका, डेल वाई इक्वल टू साइन
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का बच्चों क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा आपका। अच्छा, अब करते क्या है, जैसे कि मेरा कंटेंट था उसमें प्रथम सिद्धांत के अवकलन से एक हमने जनरल रूल बताया था, तो उसमें हमने बोला था कि डेल वाई इक्वल टू कितना है आपका, साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कितना है, साइन एक्स है। अब करेंगे क्या, दोनों पक्षों में हम डेल्टा एक्स से क्या करते हैं, भाग देते हैं बच्चों। दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स से भाग देते हैं या दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ही दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स से भाग दे दिया, फिर उसके बाद हमने बताया था दोनों पक्षों क्या करते हैं, हम लिमिट लेते हैं। तो आइए लेते हैं लिमिट। अच्छा, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपान डेल एक्स, जो कि बच्चों लिमिट एक तरफ का नहीं लिया जाता है, जो कि इक्वेशन है, लिमिट दोनों साइड का काटेंगे, हम दोनों साइड का लेंगे। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा आपका, साइन में एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में साइन एक्स अपान में डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो देखिए, चूँकि डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, बहुत ही छोटी राशि है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, और लिमिट लेकर आप उसको और छोटा कर दे रहे हैं। तो डेल जो है आपका, डेल वाई बाई डेल एक्स जो है, जो डेल है एक तो छोटी क्वांटिटी है और एक प्रकार का रेशो है, तो होगा क्या, लिमिट लेने पर वो और छोटा बन जाएगा। तो डेल कन्वर्ट हो जाता है बिकम डी में, डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेल बन जाएगा आपका डी वाई, नीचे कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा आपका। फिर इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसको एक्चुअल पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर से बोल देते हैं आपको, आई रिपीट अगेन, डी डी एक्स ऑफ वाई बोला जाता है बच्चों, क्योंकि हम लोग फ्लो में पढ़ ही देते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन एक्चुअल में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्चुअल में इसको पढ़ा जाना चाहिए या पढ़ा जाता भी है, डी डी एक्स ऑफ वाई होता है, इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता होगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आप साइन सी माइनस साइन डी, क्योंकि हम जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जो होता है क्या होता है, 2 का सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है आपका, तो होता है 2 का सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अब देखिए इसी फार्मूले का हम, इसी सूत्र का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो साइन सी, देखिए सी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स है, और डी का वैल्यू क्या है आपका, एक्स है, तो क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे, कास सी की वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस डेल एक्स होगा, सी की वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस डेल एक्स होगा, और डी की वैल्यू क्या होगा आपका, एक्स होगा, तो प्लस एक्स आएगा, साइन सी प्लस डी बाई 2, जो कि नीचे 2 है ना आपका, फिर क्या होगा इनटू, फिर क्या आएगा साइन डी मतलब क्या, एक्स प्लस डेल एक्स, सॉरी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डी माइनस सी की वैल्यू कितना है, एक्स है, फिर डिवाइड बाई क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, होल डिवाइड बाई क्या है आपका, डेल्टा एक्स है आपका। आपको ध्यान होगा ए एक्स प्लस का है, ए एक्स माइनस का, तो कट जाएगा, तो क्या होगा आपका, तो यहाँ लिखते हैं हम, तो लिखेंगे आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 2 कास, देखिए x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, अब प्लस डेल्टा x होल डिवाइड बाई 2, फिर इनटू हो जाएगा आपका, फिर क्या लिखेंगे हम, साइन डेल x बाई 2, डेल x बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, डेल एक्स बाई 2, और होल डिवाइड बाई कितना चल रहा है आपका, डेल एक्स चल रहा है। अच्छा देखिए, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन में डेल एक्स बाई 2, तो वही लिखा गया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 2 कास, एक्स प्लस एक्स मिल के 2x, तो 2x प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई 2 है आपका, इनटू साइन है तो हमने साइन लिखा,
क्योंकि प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा डेल एक्स बाई टू। डेल एक्स बाई टू लिखा और होल डिवाइड बाई क्या है आपका डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स है। चूँकि हमें आपको एक और फार्मूला बता दें कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। एक फार्मूला हम बता दें, क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। खास बात होता है कि यहाँ पे अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। इट मीन साइन के बगल में जो एंगल है, साइन का एंगल और अपान में जो होता है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर सपोज ये 10x है, 10x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 10x, तो उसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा बच्चों। कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो देखिए वही हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, इसी फार्मूले का या इसी सूत्र का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, अच्छा 2 कास। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2x है, तो हम करेंगे क्या, 2x का डिवाइड इसमें भी जाएगा और क्या जाएगा, इसमें भी जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग पार्ट नहीं है। देखिए ये होल डिवाइड है तो इसका भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाए, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस जब 2 का भाग डेल x में देंगे तो क्या आएगा आपका डेल एक्स बाई 2 आएगा, इनटू फिर क्या है आपका साइन है डेल x बाई क्या है 2 है, और होल डिवाइड बाई क्या है आपका डेल x है। फिर से ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो 2 कास एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल एक्स बाई 2। अब देखो बच्चों हमारा ध्यान होना चाहिए, हमने बोला है कि साइन एक्स बाई सेम होगा तो कितना होगा 1, कब, जब लिमिट कितना होगा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा। तो देखिए हमको सेम बाई सेम बनाना है, क्योंकि हमारे पास डेल एक्स तो पहले से ही है। सेम बाई सेम बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ डेल एक्स बाई 2 है तो यहाँ भी क्या होना पड़ेगा डेल एक्स बाई 2, तो हम 2 से क्या कर लेते हैं, भाग कर लेंगे। मैथमेटिक्स का रूल होता है बच्चों, अगर किसी चीज़ से भाग देते हैं तो उसका क्या करेंगे, आप उधारी चुकाएंगे, मतलब उसका उधारी चुकाएंगे, मतलब गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। आज भी कितना है डेल एक्स लिखा हुआ है, डेल एक्स मतलब बैलेंस है। तब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि इस 2 से क्या होगा यह 2 कट जाएगा। आपको बता दे, श्योर कर दे कि मल्टीप्लाई में गुणा में जो लिमिट होता है बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। जब गुणा में लिमिट हो, जब गुणा में क्या हो लिमिट हो, जब दो फंक्शन गुणा में हो और हम लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो लिमिट को हम अलग अलग बांट सकते हैं। तो देखिए बांट सकते हैं, बांटिए आप, तो क्या लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स इंटू जीरो काश एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्या होगा ऊपर साइन डेल एक्स बाई 2 अपान में नीचे क्या है बाबू डेल एक्स बाई क्या है आपका 2 है। ध्यान दीजिए बच्चों। तो अब देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन डेल एक्स बाई 2 डेल एक्स बाई 2 सेम बाई सेम। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे सेम बाई सेम, साइन एक्स बाई एक्स पे वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कास एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम बाई सेम है तो 1 हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ना। अब बच्चों आपको पता होगा लास्ट में जब भी कभी लिमिट का क्वेश्चन होता है तो लास्ट में क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। डेल एक्स की वैल्यू कितना पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो करिए। तो क्या हो जाएगा आपका कास एक्स, डेल एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे आप, डेल एक्स के प्लेस पे डेल एक्स के स्थान पे कितना रखेंगे आप, हाँ बताइए बताइए 0, तो 0 रखिए, तो 0/2, तो कास एक्स 0 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों 0 आएगा, तो कितना आ गया आपका कास एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों हम मिटार देते हैं। देखिए आपके सामने बता दें कि साइन सी प्लस साइन डी का यूज हमने किया है, कितना होता है 2 का सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2,
और एक फार्मूला हमने क्या यूज किया था, लिमिट डेल्टा एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है बच्चों। जगह की अभाव बच्चों, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, हमने बोला लास्ट में क्या करेंगे, जब कभी लिमिट का क्वेश्चन हो तो लास्ट में क्या करते हैं, हम लिमिट पुट करते हैं। तो करेंगे क्या, डेल एक्स के प्लेस पे या डेल एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे बच्चों, 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करिए तो क्या हो गया आपका, तो 0 यहाँ पर, एक सेकेंड, तो जैसे हमने डेल एक्स के प्लेस पे 0 पुट किया तो 0/2, तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, कास 0 x 0 आ जाएगा बाबू डिवाइड करने पे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, काश में x ना। अब देखिए हमने इनिशियल में स्टार्टिंग में फंक्शन क्या लेके चला था, y बराबर साइन एक्स। हमको करना क्या था, अवकलन करना था। किस विधि से करना था बच्चे, आपका प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन ना। ये जो हमने किया है इसको किस नाम से जानते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन की, अवकलन ना, इसको बोला जाता है प्रथम सिद्धांत के द्वारा किसी फलन का क्या करना, अवकलन करना। ऐसे करते क्या है कि हम किसी फलन का प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन कर सकते हैं। और यहीं से हम बता दें बाबू आपको बच्चों कि अवकलन प्रथम सिद्धांत के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद हम लोग करते क्या है कि एक लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन करना बहुत बड़ा हो जाता है। तो लोगों ने जब स्टार्ट किया इसको, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने जब इसको स्टार्ट किया तो उन्होंने किया क्या, पहले प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन किया, फिर ऐसे देखा कि हर फंक्शन का, हर फलन का क्या करते हैं हम, अवकलन निकाल सकते हैं प्रथम सिद्धांत के द्वारा। तो उन्होंने आगे चल के एक लिस्ट ऑफ फार्मूला डिराइव कर दिया, एक लिस्ट बना दिया, एक टेबल बना दिया, जिसको स्टडी करके हम पूरे क्या कर सकते हैं, किसी फलन का अवकलन बहुत तेज़ी से, बहुत स्मार्टली से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इतना बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ा। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा, प्रथम सिद्धांत से भी इसको अवकलन किया जाता है, नाम से जानते हैं, इसका नाम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी होता है। और इसी का नाम बच्चों, देखो बच्चों आपको और बता देते हैं, इसका नाम क्या क्या होता है, इसका नाम होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी होता है आपका। क्या होता है बाबू, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है। इसी का नाम होता है एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड होता है। क्या होता है बाबू, एब इनिशियो मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है, एब इनिशियो मेथड होता है, या इसी का नाम क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। हर बुक में, हर एग्जामों में जब जाएंगे तो अवकलन का अलग अलग नाम होता है बाबू। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी बोला जाता है, एब इनिशियो मेथड बोला जाता है, डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है, और टाइटल का नाम भी हमारे डेरिवेटिव। सबका मतलब होता है हिंदी में क्या होता है बाबू, अवकलन ही होता है। अच्छा, तो अब इसको क्या कीजिए, आप लोग समझ लीजिए, वीडियो को फास्ट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे लिस्ट ऑफ फार्मूले को डिराइव किया गया था, कैसे हम प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन कर करके एक हम लिस्ट ऑफ फार्मूले को क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। जैसे किसी इजली फंक्शन कोई दिया जाता है तो उसको हम फार्मूले या सूत्र के हेल्प से हम जल्दी क्या कर सकते हैं, कम टाइम में क्या कर सकते हैं, किसी फलन का हम क्या कर सकते हैं, अवकलन निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, देखिए अब इसको आप वॉच कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, फिर इसको आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग का ये हो गया होगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। देखिए बाबू, हमने क्या किया था, प्रथम सिद्धांत के द्वारा साइन एक्स का अवकलन कितना किया था, कास एक्स किया था। ठीक है, अब देखिए अवकलन कैसे किसी फलन का किया जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आइए देख लेते हैं
फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, या अवकलन करने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जाती हैं, कैसे हम किसी फंक्शन का इजीली अवकलन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम फंडामेंटल और रूल ऑफ डेरिवेटिव अवकलन करने के लिए बाबू कुछ फंडामेंटल रूल बताए गए हैं, कुछ फंडामेंटल क्या बताए गए हैं, रूल बताए गए हैं। आइए उस फंडामेंटल रूल को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ना। तो पहला फंडामेंटल रूल होता है जब किसी भी आप अचर फलन का, अचर पद का, सॉरी फलन नहीं, जब आप किसी भी अचर पद का अवकलन करेंगे बच्चों तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, ऑलवेज 0 आता है, सदैव क्या आता है, 0 आता है ना। जब किसी भी अचर पद का, कोई अचर पद मान लीजिए c है, कोई अचर पद, कोई कांस्टेंट क्या है, c है, उस c का आप x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, हाँ आप सही समझ रहे हैं, एक अचर पद c हमने लिया है, उसका x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो वैल्यू कितना आता है बाबू, 0 आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि अचर पद क्या होता है। अचर पद आपका ABCDEFGH होता है। और अच्छा, आपको बता दें कि XYZT को छोड़कर अचर पद क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक अचर पद होता है, उसका अवकलन करने पे मान कितना आता है, 0। नंबर भी क्या होता है बाबू, बता दें आपको, जो जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, सब क्या कहलाते हैं, अचर पद कहलाते हैं। जैसे d/dx, एक का अवकलन, क्योंकि एक क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। d/dx बाबू 5 क्या है आपका, एक अचर पद है, इसका भी अवकलन क्या हो जाएगा, 0, समझिएगा। d/dx 6 क्या है, एक अचर पद है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। d/dx ये सब वैल्यू हमने प्लस में ले रहा था, अगर सपोज कीजिए हम -10 लेते हैं तो -10 भी क्या है आपका, एक अचर पद है। अचर पद मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है। अगर अचर पद बाबू अकेला है, फिर से रिपीट अगेन, अगर अचर पद अकेला है तो उसकी वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा बाबू, 0। और देख लीजिए, जैसे d/dx -100 क्या है, एक अचर पद है। हमने बोला या तो प्लस में वैल्यू हो या तो माइनस में वैल्यू हो, डिफरेंशिएशन करने पे, डेरिवेटिव करने पे वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो देखिए ये फंडामेंटल रूल है, ये फंडामेंटल बेसिक रूल है, ये पहला रूल है। जब किसी भी अचर पद का आप अवकलन करते हैं तो वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। अचर पद क्या होता है, जैसे ABCD होता है, ठीक है। अचर पद मतलब कि जो फिक्स होता है, जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। अच्छा, हम बता देते हैं आपको कि अचर क्या होता है। अचर पद को बोलते हैं हम कांस्टेंट। अचर पद या कांस्टेंट क्या होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स होता है, जिसका मान फिक्स होता है बाबू। इसका मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि फिक्स मतलब क्या होता है कि जिसका मान बदलता नहीं है। बदलता किसका मान नहीं है, अगर सपोज कीजिए हम 5 लिख दें तो 5 का ही बदलेगा, 5 तो हमारे लिए फिक्स है ना। अभी जब छोटे थे, अभी हम बड़े होंगे, बड़े तो हो ही गए हैं एक्चुअल में। जैसे 5 है तो हमारे लिए 5 ही है, बचपन में हमने 5 पढ़ा था, आज भी हम इसको 5 ही पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 7, तो 7 क्या है, हमारे लिए बदल गया नहीं, फिक्स वैल्यू है। -10 है तो वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो ये सब कैसे हैं, अचर पद हैं। और जैसे और बता दें ABCDEF ETC, ये सब कैसे पद हैं आपके बाबू, अचर पद हैं। और जितने भी नंबर होते हैं सब अचर पद कहलाते हैं। ABCDEF क्या है, ये भी अचर पद कहलाते हैं आपका। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम आपका डाउट दूर कर देते हैं। जैसे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स में होता है चर। आपका क्या होता है बाबू, चर। तो चर क्या होता है, चर वह होता है जिसका मान बदलता रहता है। क्या होता है बाबू, चर वह होता है जिसका मान बदलता रहता है। इट मीन्स वेरी करता रहता है। जो पॉपुलर वेरिएबल है, पॉपुलर वेरिएबल मीन्स बाबू
जो प्रसिद्ध चर होते हैं, जो मोस्टली हम यूज करते हैं अपनी स्टडी के दौरान, वो x होता है, y होता है, z होता है, t होता है, etc ना। ये सब सुप्रसिद्ध है, मतलब कि बहुत फेमस वेरिएबल है। उनमें से x और y तो बहुत ही फेमस है, आप लोग पढ़े होंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल, बहुपद, ये सब जो टॉपिक आते हैं उसमें जो चर मोस्टली यूज किया जाता है सबसे अधिक रूप में, वो x और y होता है। आपको और भी श्योर कर दे कि x को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। x मतलब होता है आपका स्वतंत्र चर, y क्या होता है आपका परतंत्र चर। पहले वाले वीडियो में इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। नहीं समझ में आता तो मेरा पहले वाला वीडियो क्या कीजिए, आप लोग देख लीजिए। अवकलन का वो क्या था, पार्ट ए था, ये अवकलन का पार्ट दूसरा है बाबू, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी टर्म आपको लगता है कि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप रोक लीजिए, फिर उसको पीछे जाके बैक करके देख लीजिए। एक बार नहीं बाबू, 2 बार नहीं, 3 बार प्ले करके देखो, हमारा गारंटी है आपके को कि ज़रूर समझ में आएगा। कोई भी इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा कि जो आपको नहीं समझ में आएगा। आप प्ले करके उसको जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए, समझिए अच्छे को, एक एक टर्म को समझिए बाबू, रटना नहीं है बाबू, समझना है, ठीक है बाबू, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये तो पहला फंडामेंटल रूल था डेरिवेटिव का। अवकलन करने के लिए जो कुछ विधियां बनाई गई उसमें जो पहला विधि था, और दूसरा विधि क्या होता है आपका, डी बाई डी एक्स यदि दो या दो ही नहीं बाबू, यदि 2 या 2 से अधिक फलन, 2 या 2 से अधिक फलन जुड़े हुए हों, सॉरी फलन की बात हो रहा है तो ऐसे लिखते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक फलन, जैसे एक फलन का नाम fx है और दूसरे फलन का नाम आपका क्या है, gx है, दो ही नहीं हो सकते हैं। आपको श्योर कर दे, 2 या 2 से अधिक फलन यदि जुड़े हुए हों, यदि क्या हुए हों, जुड़े हुए हों, कंबाइन लिखे गए हों, तो जो d/dx जो ऑपरेटर है, जो अवकलन का d/dx ऐसे साइन है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग करते हैं दो नंबरों के बीच में, ऐसे ही अगर दो फलन, एक फलन fx है दूसरा gx है, अगर जुड़े हुए हुए, अगर कैसे हैं बाबू, जुड़े हुए हैं, तो जो d/dx क्या करता है, एक ऑपरेटर काम करता है, एक टूल्स का काम करता है। तो d/dx यह ऑपरेटर दोनों पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या लिखेंगे, d/dx f(x) प्लस d/dx g(x). देखिए फंडामेंटल सेकेंड रूल क्या है कि यदि दो फलन ऐड हैं, जुड़े हुए हैं, तो जो d/dx ऑपरेटर है वो दोनों पे क्या होता है, प्रसाद की तरह बढ़ जाता है। अगर 2 है तो 2 पे बढ़ेगा, 3 है तो 3 पे बढ़ेगा, 10 है तो 10 पे क्या होगा, प्रसाद की तरह बढ़ जाएगा। जितने भी फलन ऐड में होंगे, जुड़े भी होंगे, ये ऑपरेटर अगर d/dx लगा हुआ है, ये अवकलन का ऑपरेटर है, यह प्रसाद के सब पर क्या होगा, बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपका सेकेंड रूल है। थर्ड रूल बाबू आपको बता दें, जैसे d/dx 2 या 2 से फलन, 2 या 2 से अधिक फलन अगर घटाना के रूप में लिखे हों, सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखे गए हों, तो फिर क्या होगा, यह ऑपरेटर प्रसाद की तरह दोनों पे क्या होगा बाबू, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, d/dx f(x) माइनस d/dx ddx ऑफ क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। ऐसा समझो बाबू, क्या हो जाएगा, अगर दो फलन घटाना के रूप में लिखे गए हों, 2 या 2 से अधिक फलन हो, तो जो d/dx होता है वो दोनों पे क्या होता है, प्रसाद की तरह बढ़ जाता है। 2 हो, 50 हो, लाख हो, बढ़ जाएगा। क्या लिखेंगे, d/dx f(x) माइनस d/dx g(x) होता है, ठीक है। ये आपका कौन सा रूल है, थर्ड रूल है बाबू। अब फोर्थ रूल की बात करते हैं। फोर्थ रूल होता है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है बाबू, प्रोडक्ट रूल। देखियो बाबू, प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, यदि दो फंक्शन, एक फर्स्ट फलन है, एक क्या है आपका सेकंड फलन है, अगर दो फलन, एक पहला क्या है फर्स्ट फलन, दूसरा क्या है सेकंड फलन, किसी को आप प्रथम फलन
और किसी को आप दूसरा फलन द्वितीय फलन मान सकते हो। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, ठीक है। दो फलन दिया गया है तो आप हो सकता है पहले को फर्स्ट मान ले, दूसरे को सेकंड मान ले। ये ऐसा नहीं है, श्योर नहीं, आप दूसरे को भी फर्स्ट मान सकते हो, पहले को क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, ठीक है। लेकिन हम आर्डर से करते हैं, पहले को फर्स्ट फलन मानते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं, द्वितीय फलन मानते हैं। तो जब दो फलन गुणा के रूप में हो या दो फलनों के गुणनफल का हम अवकलन कैसे करते हैं, तो लिखते हैं प्रथम फलन को एज इट इज लिख देते हैं, साइलेंटली उतार देते हैं प्रथम फलन। फिर किसका अवकलन करते हैं बच्चे, सेकेंड फलन का। फिर क्या लिखते हैं, सेकेंड फलन साइलेंट हो जाता है, जिसका एक बार अवकलन हो गया वो साइलेंट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, प्रथम फलन का अवकलन करते हैं। किसका अवकलन करते हैं हम, प्रथम फलन का अवकलन करते हैं। तो जैसे देख लीजिएगा d/dx दो फलनों के गुणनफल का क्या करते हैं हम, अवकलन। जैसे यह प्रथम फलन है आपका, गुणा के रूप में क्या है, तृतीय फलन है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रथम फलन साइलेंट हो जाएगा, सेकेंड फलन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, प्लस सेकेंड फलन साइलेंट हो जाएगा और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, ठीक है। पांचवा रूल बता देते हैं। जो पांचवा फंडामेंटल रूल है वो डिवाइड रूल के नाम से जाना जाता है। डिवाइड रूल या इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट रूल, कोटिएंट रूल। देखिए कोटिएंट रूल क्या होता है, डिवाइड रूल या इसको नाम जाना जाता है भाग रूल। भाग विधि। किसका भाग विधि है, दो फलनों के भाग का हम अवकलन कैसे करते हैं, या दो फलन अगर भाग के रूप में दिए गए हों तब उसका अवकलन कैसे करते हैं। देखिए बता रहे हैं, जैसे d/dx पहला फलन फर्स्ट फलन है, सेकेंड फलन क्या है, सेकेंड है। दो फलनों के भागफल का समाकलन नहीं, अवकलन। दो फलनों के भागफल का अवकलन कैसे करते हैं, पहले फलन को मान लेंगे फर्स्ट फलन है, दूसरे को मान लेंगे सेकेंड फलन है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है बाबू, सेकेंड फलन साइलेंट होगा, फर्स्ट फंक्शन का हम अवकलन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन साइलेंट होता है बाबू। फिर हम किसका अवकलन करते हैं, सेकेंड फलन का अवकलन करते हैं। फिर होता है क्या, सेकेंड फलन का स्क्वायर होता है। यह बाबू दो फलनों के भागफल का क्या है, अवकलन है, ठीक है बाबू। दो फलनों के क्या है, भागफल का अवकलन है ना। करते क्या है, पहले को प्रथम फलन, दूसरे को क्या मान लेंगे, द्वितीय फलन मान लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, सेकेंड फलन साइलेंटली लिखा जाता है, प्रथम फलन का अवकलन माइनस प्रथम फलन साइलेंटली होता है, फिर द्वितीय फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन का क्या होता है आपका, वर्ग होता है, या दूसरे फलन का क्या होता है आपका, स्क्वायर होता है। फिर से बता देते हैं, दो फलनों के भागफल का अवकलन कैसे करते हैं। द्वितीय फलन साइलेंटली कॉपी हो जाता है, लिख देते हैं, प्रथम फलन का अवकलन करते हैं, माइनस प्रथम फलन को लिखते हैं, फिर द्वितीय फलन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। फिर किसका स्क्वायर करते हैं बाबू, द्वितीय फलन का क्या करते हैं हम, वर्ग करते हैं या तो स्क्वायर कर देते हैं। देखिए पहला फंडामेंटल रूल बताया था हमने, अचर पद का अवकलन कितना होता है, 0। जितने भी नंबर होते हैं उनका अवकलन क्या होता है बाबू, 0 होता है। अगर वो अकेले हैं तब, किसी फलन के साथ हैं तब तो प्रॉपर्टी अलग होगी, तब उसका फंडामेंटल रूल अलग होगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट फलन, अगर अचर पद अकेला है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा अवकलन करने पर। अगर दो फलन क्या है, ऐड है, जुड़ा हुआ है, तो फंक्शन पे क्या होगा, प्रसाद की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो फलन अगर घटाव के रूप में लिखा गया है तब भी ऑपरेटर d/dx दोनों प्रसाद की तरह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गुणा का रूल, प्रोडक्ट का रूल, जब दो फलन के गुणनफलों का जो अवकलन होता है वो फार्मूला होता है बाबू, प्रथम फलन साइलेंट, सेकेंड फलन का अवकलन, सेकेंड फलन साइलेंट, प्रथम फलन का क्या होता है, अवकलन। डिवाइड रूल, कोटिएंट रूल या भाग विधि क्या होता है, जब दो फलनों के भागफल का हम अवकलन करते हैं तो हम दूसरे फलन को क्या कर देते हैं, साइलेंटली कॉपी कर देते हैं, लिख देते हैं, प्रथम फलन का अवकलन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, प्रथम फलन का अवकलन नहीं करते हैं, साइलेंटली कॉपी कर देते हैं, फिर द्वितीय फलन का क्या करते हैं बाबू, अवकलन करते हैं, फिर क्या करते हैं, सेकेंड का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू लोग, अच्छा चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए
अगला फंडामेंटल रूल क्या करता है आपका, जो भी होगा नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा, दो फलन, हाँ बाबू लोग, अगर दो फलन नहीं, अगर एक फलन क्या है आपका f(x) है, एक फलन आपका क्या है f(x) है, और कोई एक कांस्टेंट क्या है उसमें मल्टीप्लाई है, अगर किसी फलन के साथ, अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट, कोई अचर पद गुणा में होता है, तो जो अचर पद होता है बाबू वो हाथ खड़े कर देता है। इट मीन्स हमारे कहने का मतलब कि हाथ खड़े कर देता है, मतलब क्या करता है कि वो अवकलन में भाग नहीं लेता है। अगर किसी फंक्शन के साथ, अगर किसी फलन के साथ कोई अचर पद गुणा के रूप में है, तो वह अचर पद क्या कर देता है, हाथ खड़े कर देता है, मतलब बाहर निकल जाता है। वो कहता है भैया आप करना है तो आप फलन f(x) का अवकलन कीजिए, हमको k को क्या कीजिए, बाहर छोड़ दीजिए। मतलब कि जो अचर पद होता है बाबू वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है अवकलन में, क्या करता है वो अवकलन से भाग लेता है, कट्टी मान लेता है। तो देखिए क्या होगा, हमने बोला कि अवकलन से तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, अवकलन में तो भाग जाएगा बाहर, तो k क्या लग गया बाहर, क्योंकि हाथ खड़ा कर दे, सरेंडर हो गया। तो किसका कौन पकड़ में आएगा बाबू, फंक्शन पकड़ में आएगा, कौन f(x), तो f(x) का क्या कर देंगे आप अवकलन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। जैसे इस पे एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे d/dx है ax² प्लस bx प्लस c। अभी बाबू देखो क्या करते हैं, हम अवकलन करना नहीं सिखा रहे हैं आपको, अभी हम बता रहे हैं कि कौन कौन से विधि, कौन कौन से फंडामेंटल रूल है जो आप डेरिवेटिव के लिए, अवकलन के लिए क्या करते हैं, यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे ax² है प्लस bx है प्लस c है। ठीक है, ये ऑपरेटर क्या है, d/dx। पहला रूल क्या कहता है कि अगर प्लस और माइनस लगा है तो क्या होगा, d/dx दोनों प्रसाद की तरफ बढ़ जाएगा। देखिए एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे, तो d/dx क्या होगा, तीनों टर्म पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों पद पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बांट लीजिए, बहुत सिंपल है। तो d/dx ax² हो जाएगा आपका, प्लस d/dx फिर क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा, प्लस d/dx क्या हो जाएगा आपका, c हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या है, x² एक फलन है, x² के साथ a क्या है, a आपका एक अचर पद है, कांस्टेंट है। तो हमने बोला था ना कि x² एक फलन हो गया और उसके साथ अचर पद आ गया, तो अचर पद क्या होगा बाबू, भाग जाएगा, हाथ खड़े कर देगा, अवकलन में भाग ही नहीं लेता अचर पद, तो बाहर चला जाएगा। तो किसका अवकलन करेंगे, d/dx x² का अवकलन करेंगे, अचर पद भागेगा बाहर, प्लस अब देखिए एक फलन आपका क्या है, यहाँ पे x है, x बाबू आपका एक फलन है, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है, एक अचर पद है b क्या होगा, अब b क्या होगा बाबू, भाग जाएगा, बाहर भाग गया, क्योंकि पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा अवकलन में, भाग नहीं लेता है, कांस्टेंट पद, अचर पद नहीं लेता है बाबू। तो क्या हो जाएगा, d/dx, इसका करोगे आप अवकलन, करना है तो आप x का कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, प्लस अब देखिए बाबू एक कांस्टेंट पद क्या है, अकेला है। जब कांस्टेंट अकेला हो, किसी फलन के साथ न हो, तो आप उसको बाहर मत कीजिए। आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था, जब कोई अचर पद अकेला होता है तो उसका अवकलन कितना होता है बाबू, हाँ बताया था ना अभी, हाँ कितना होता है, 0 होता है। तो इसका तो आसानी से क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे, क्योंकि अकेला है। किसी फलन के साथ होता तो बाहर करते, नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे हम अवकलन करेंगे थोड़ी देर बाद बताते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये फंडामेंटल रूल समझ में आया होगा कि किसी फलन के साथ कोई अचर पद अगर गुणा में हो तो अचर पद बाहर निकल जाता है। आप किसका अवकलन करते हैं, फलन का अवकलन करते हैं। ठीक है, समझ में आया, देखिए लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर रहे हैं। देखिए फंडामेंटल रूल को हमने क्या किया, फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव या फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या अवकलन करने के कुछ विधि होते हैं, उस विधि के बारे में हमने डिस्कस बताया, जो 5-6 विधि हैं। आशा करता हूं कि आप अगर उसको अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा बच्चों अवकलन के लिए। ठीक है, आपको कोई भी अवकलन होगा आप चुटकियों में क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रथम सिद्धांत के अवकलन के द्वारा करते क्या, हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, फार्मूले का क्या बना लेते हैं बाबू, लिस्ट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमको हेल्प मिलती है अवकलन करने के लिए। तो वो देखिए लिस्ट ऑफ फार्मूले लिखते हैं हम, लिस्ट ऑफ फार्मूले। लिस्ट ऑफ फार्मूले क्या होते हैं बाबू,
लिस्ट ऑफ फार्मूले मतलब क्या होता है कि हमने प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन कर करके क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं ना, इससे कि हमको क्या होता है कि किसी फंक्शन का अवकलन करने में कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, देखिए अगर साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स है तो साइन एक्स का अवकलन कितना आता है बाबू आपका, कास एक्स आता है। कितना आता है, कास एक्स ना। अगर डी बाई डी एक्स है कास एक्स है तो कास एक्स का अवकलन कितना आता है आपका, माइनस में साइन एक्स आता है। फिर से बता देते हैं बाबू, जिसके आगे सी लगा होगा उसका अवकलन करने में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन होता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स काट एक्स का अवकलन बाबू होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है। हमने बताया जिसकी मान सी से स्टार्ट होगा, जिसका मान सी से स्टार्ट होगा उसका अवकलन करने में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स क्या बाबू हमने बोला, डी बाई डी एक्स। देखिए पहला साइन एक्स का कितना होता है, कास एक्स का कितना होता है, माइनस का साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। काट एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अच्छा ई के पावर एक्स का अवकलन कितना होता है बाबू, एक्स के पावर एक्स ही होता है। फिर डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स का बाबू अवकलन कितना होता है, माइनस में वन बाई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और लिख देते हैं डी बाई डी एक्स रूट एक्स बाबू बहुत फेमस है। रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, वन बाई टू रूट एक्स होता है। कितना होता है, वन बाई टू रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन कितना होता है आपका, वन बाई टू रूट एक्स होता है। फिर डी बाई डी एक्स, अच्छा रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, वन बाई टू रूट एक्स होता है। ए के पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ए के पावर एक्स लाग ए बेस टू ए होता है। ए के पावर एक्स का अवकलन ए के पावर एक्स लाग ए बेस टू क्या होता है आपका, ये होता है बच्चों। अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें तो डी बाई डी एक्स लाग एक्स, लाग एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, वन बाई एक्स होता है। या डी बाई डी एक्स सिंपली लाग को हम बोलते हैं क्या, एलन लिखते हैं। तो एलन लाग को हम किससे नोट करते हैं, एलन। एलन का भी बेस कितना होता है बच्चों, ई होता है। तो एलन एक्स का भी अवकलन कितना होता है, वन बाई एक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देख लीजिए ये सब आपके क्या हैं, बहुत ही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिसका हम यूज बार बार करेंगे। साइन एक्स का अवकलन कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। काट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स। वन बाई एक्स का अवकलन माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर होता है। रूट एक्स का अवकलन वन बाई टू रूट एक्स होता है बाबू। ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है आपका, ए के पावर एक्स लाग ए बेस टू ई होता है। लाग एक्स का अवकलन वन बाई एक्स होता है। एलन एक्स, लाग एक्स और एलन एक्स बाबू सेम होता है, दोनों का बेस क्या होता है, ई होता है। लाग एक्स का अवकलन वन बाई एक्स होता है, एलन एक्स का अवकलन भी क्या होता है आपका, वन बाई एक्स ही होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और फार्मूले हैं जैसे डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स। फिर अगला होता है आपका डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। देखिए बाबू सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है बाबू। ठीक है बाबू, अच्छा वीडियो देखिए बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए करते क्या है कि अभी तक को वीडियो में क्या करिए आप लोग, जितना हमने बताया है उसको आप कीजिए, अच्छा से तैयार कीजिए, इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में क्या करते हैं, एक नए कंटेंट के साथ इसका अगले पार्ट हम आप लोग के सामने लेकर आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। ठीक है, आप लेकिन मन लगा के पढ़िए, जो भी आपको क्वेरी हो, जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो देख रहे हो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से अच्छे लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि और हमको मोटिवेशन मिल सके कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो को लेकर आपके सामने आएँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।